तो गाइस पिछले हफ्ते कुछ पर्सनली प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो हमारा नहीं आया था। तो आज हम लेकर आ रहे हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं अनकही दहशत। आज की रात रायगढ़ की मिट्टी से खून नहीं, आंसू निकल रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिया ने आर्यन के लिए खुद को नदी में झोंक दिया। आर्यन जिंदा तो है, पर उसकी रूह अब मौत की प्यासी है। स्टेशन मास्टर ने उसे एक रास्ता दिखाया है, एक ऐसा मंदिर जो सदियों पहले भूल गया था, जहां सिर्फ उन लोगों की जगह है जिनका दुख आसमान से भी बड़ा है। आर्यन गुफा के मुहाने पर खड़ा है। दीवारों से पानी टपक रहा है, पर वो पानी नमकीन नहीं। वो पर, पर वो पानी नमकीन है। वो आंसू है। आर्यन ने देखा कि गुफा का दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक वो दर्द का लगन नहीं चुकाता। उसने एक पत्थर उठाया और अपनी हथेली चीर दी। उसके खून जैसे ही उस पुराने दिए में गिरा, गुफा की दीवारों ने रोना बंद कर दिया और रास्ता खोल गया। मंदिर के अंदर का नजारा दिमाग हिला देने वाला था। ये कोई मामूली मंदिर नहीं था। हर तरफ पत्थर की मूर्तियां थी। हजारों की तादाद में कोई माँ अपने बच्चे को पकड़े हुए थी। कोई प्रेमी अपने प्रेमिका का हाथ पकड़ा था, पर सब पत्थर थे। आर्यन की नजर एक मूर्ति पर पड़ी। वो स्टेशन मास्टर जैसा दिख रहा था, मगर जवानी में। तभी पीछे से वही स्टेशन मास्टर आया। उसका हुलिया बदल चुका था। उसने काले रंग का एक पुराना छोगा पहना था, जैसे वो किसी शैतानी मंदिर का पुजारी हो। स्टेशन मास्टर, देख रहे हो आर्यन? ये वो लोग हैं जो मौत से जीतना चाहते थे। इन्होंने भी तुम्हारी तरह मोहब्बत की थी। आज ये इस मंदिर की दीवारों को अपने आंसुओं से सींच रहे हैं। आर्यन गुस्से भरी आवाज से, मुझे तुम्हारे किसी नहीं सुनने। रिया कहाँ है? उसे वापस करो, वरना इस मंदिर की एक एक मूर्ति तोड़ दूंगा। स्टेशन मास्टर हंसने लगा। मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं होती आर्यन। अगर उसे वापस चाहिए तो सामना करो अपने अतीत का। ये है आईना ई हकीकत। इसमें तुम्हें वो दिखेगा जो तुम छुपाने चाहते हो। याद रखना, अगर तुमने एक बार भी अपनी पलकें झपकाई तो तुम भी इन मूर्तियों का हिस्सा बन जाओगे। तो आईने में दिखाई कि आर्यन को उसकी माँ दिख रही है, जो उसे कोस रही है। उसे दिख रहा है कि रिया का कोई जिंदा जला रहा है। रिया चीख रहा है, आर्यन बचाओ, तुमने मुझे क्यों मारने दिया? आर्यन की आंखें लाल हो गई है। खून के आंसू निकल रहे हैं, और वो अपनी पाल के नहीं झपकता। उसका जुनून उसके दर्द को मात दे रहा है। आर्यन के दिमाग में हजारों आवाज गूंज रही थी। झपक लो पाल के अब आर्यन, सुकून मिलेगा, सो जाओ। पर आर्यन चिल्लाया, नहीं।
रिया मेरे सच है और ये आईना सिर्फ एक धोखा। सारे आईने एक साथ टूट गए। रोशनी इतनी तेज थी कि सब कुछ सफेद हो गया। जब धुंध छाती तो आर्यन ने देखा रिया वहां खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बाल बिखरे हुए। आर्यन ने उसे कसकर गले लगा लिया। आर्यन, मैं तुम्हें वापस ले आया। रिया, हम यहाँ से अभी निकलेंगे। रिया ने कुछ नहीं कहा। वो ठंडी थी, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी। वह मंदिर से बाहर भागे। मंदिर पीछे धंसता जा रहा था, मगर जैसे ही वो जंगल की सरहद पर पहुंचे, रिया की हाथ आर्यन ने छोड़ा। रिया वहां खड़ी हो गई। चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। रिया, आर्यन, तुमने मंदिर तो तोड़ दिया, पर तुमने रास्ता गलत चुन लिया। जो मौत से छीना जाता है, वो इंसान नहीं रहता। आर्यन ने देखा रिया की आंखों में उसकी अपनी तस्वीर नहीं, बल्कि उस काला हवेली का अक्स दिख रहा था। रिया के पिछले वही स्टेशन मास्टर खड़ा था, जो अब धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। स्टेशन मास्टर, काला चक्रा शुरू हो चुका है। आर्यन, अब तुम जितना दूर भागोगे, उतना ही हवेली के पास आओगे। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे आर्यन और रिया कार में बैठकर रायगढ़ से 100 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं। पर जब वो कार रुकते तो सामने वही स्टेशन का बोर्ड होता है, रायगढ़ जंक्शन। वो फंस चुके हैं एक अनंत लूप में। अगला एपिसोड द इन्फिनिटी लूप। सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि कभी कभी मरना जीने से ज्यादा आसान होता है।